नीलिमा ने छुआ आसमां, एक स्पेस गर्ल की कहानी। लेखक प्रयागी कैलाश। जल्द होगी प्रकाशित। उत्तराखंड के देवप्रयाग से हैं कैलाश चंद्र मिश्रा और दिल्ली के द्वारिका में रहते हैं। ये एक छोटे से गांव की लड़की की कहानी है। कैसे वह स्पेस गर्ल बनी, कैसे उसने आसमां को छुआ। यह कहानी बहुत सरल और साधारण शब्दों में लिखी गई है। जिंदगी में मौके भी आते हैं और ईश्वर हमें शक्ति भी देता है। इस दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए महिलाओं को मौका मिले तो इस दुनिया में आसमां छूने में पूरी तरह सक्षम है। उत्तराखंड मूल के कैलाश चंद्र मिश्रा, जो देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं और फिलहाल दिल्ली के द्वारिका में रहते हैं, जल्द ही उनकी यह किताब प्रकाशित होने वाली है। और पढ़िए और देखिए इस नीलिमा ने छुआ आसमां की कहानी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रात के समय हुआ था। पिताजी ने बताया उसे उस समय आकाश एकदम तारों से जगमगाया हुआ था। लग रहा था तारे उसके आने के स्वागत में खड़े हों। चांद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे कारपेट बिछा रहा हो इस आगमन पर। छोटे से गांव की लड़की पढ़ लिख कर प्रोफेसर से मिली। उसे बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें ताजा हो गई। पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। बीटेक में एडमिशन के बाद नीलिमा हॉस्टल में रहती थी। उसके 12वीं के नंबर और रैंक के आधार पर कॉलेज की आधी फीस माफ थी और स्कॉलरशिप भी मिलती थी। नीलिमा जब हॉस्टल के कमरे में आई तो पता नहीं क्यों उसे पहली बार अपना मन बेचैन सा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने प्रोफेसर की झलक आ रही थी। जब उसकी रूममेट पायल आई तो नीलिमा ने उसे प्रोफेसर के बारे में बताया। वो सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है कैलाश मिश्रा और मेरा जो राइटर का नाम है वो है प्रयागी कैलाश। आपके द्वारा जो है नीलिमा एक बुक्स लिखी गई है और उसको आप प्रकाशित कर रहे हैं। क्या है कहानी, थोड़ा इसके बारे में बताइए और क्या सोच के आपने ये बुक्स प्रकाशित कर रहे हैं आप? ये कहानी जो है उत्तराखंड के एक छोटी सी लड़की की कहानी है, जो पढ़ लिख के उत्तराखंड से इंजीनियरिंग करी है उसने और फिर उसको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला और उस पे ये स्टोरी है। और फिर उसने उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, जो आपको आसमां छू लिया उसने। उसके बारे में क्या है बुक्स का नाम? और कोरोना काल में जब आप इतने समय थोड़ा सा आपको टाइम मिला तो उसी समय आपने ये बुक्स लिखी है, तो क्या लगता है कि जो समस्याएं उत्तराखंड के अंदर थी उन पे आपने अध्ययन किया और उसके बाद ही ये बुक्स लिखी? मैं उत्तराखंड से ही, मैंने स्कूली शिक्षा मेरी हुई है तो हमेशा मेरा इमोशनल टच है उत्तराखंड के लिए। और मैं चाहता हूँ जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव के पुराने मकान टूट चुके हैं, हम अपने घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यही सोच के मैंने कहा है कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो आज उनको रोजी रोटी की समस्या ख़त्म हो गई है, शहरों में आ गए हैं, वो उनके आगे की जनरेशन फर्दर उत्तराखंड में जाए और वहाँ पे कुछ ऐसा काम करे जो नीलिमा ने किया है। हम कह सकते हैं कि आपने जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही महिला दिवस भी था, तो उसके हिसाब से जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी प्रेरित करेगी बुक। हाँ, ये मेरी सोच है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट भी है मेरी बुक के अंदर, क्योंकि इसके मुख्य पात्र तो महिला है, मतलब जो नीलिमा है, और साथ में उसकी बच्चे भी हुए हैं, उसके ट्विंस हैं, वो भी महिलाएं हैं।
तो ये सारा, और हर तीनों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, तो इस तरह से और अपने दम पे किया है, और उनके अंदर मेहनत है, साहस है और हिम्मत है, और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये आपका पहला उपन्यास है, क्या हमें उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस तरह जो है समस्याओं को उठाते रहेंगे और उन पे भी जो है आगे आपके नॉवेल्स आएंगे? हाँ, ये मैं, अगर मेरे को इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोग इसको मतलब मेरे को प्रोत्साहित करेंगे, तो मैं आगे भी कुछ लिख सकता हूँ, और मेरा जो बेस होगा वो उत्तराखंड से ही रिलेटेड होगा, उसकी समस्याओं पे हो या उत्तराखंड की कहानी बेस्ड हो, तो कहीं ना कहीं मेरा उत्तराखंड से ही टच रहेगा मेरी। पैदल चल के 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता था, चौथी पाँचवीं में। और बड़ा अच्छा लगता था। गांव में सावन के महीने में झूला लगता था, और उस झूले को मैं आज तक भूला नहीं। मतलब वैसा मज़ा आज तक मुझे नहीं आया। मतलब जो मैंने वो एक फीलिंग आती थी, इतनी खुशी उस झूले के अंदर, और उसमें नंबर नहीं आता था झूले में। गांव वाले लाइन में लगे होते, बच्चों को बैठने नहीं देते थे। चार के इकट्ठे उस झूले पे बैठते थे। एक बहुत बड़ा पीपल का गांव था, पेड़ था हमारे गांव में, और उस पेड़ पे बहुत बड़ा झूला लगता था, जिसमें 4-5 बच्चे इकट्ठे झूलते थे और पूरे गांव वाले लाइन में खड़े होते थे। तो ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और मुझे लगता है कि दोबारा शायद ये दिन मेरी ज़िंदगी में आए या ना आए, क्योंकि गांव से लोगों का पलायन होता जा रहा है। तो ये चीज़ें अनमोल चीज़ें हैं मेरे लिए, जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ। ये कहाँ मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये देखो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो मेरी बुक 7 से 8 दिन के अंदर ऑनलाइन चैनल जैसे होते हैं आपके अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी। कोई भी इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और ये किंडल पे भी होगी, जहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पब्लिशर है वो इसको लिस्टिंग करेगा, तो उसने मुझे 7 से 8 डेज़ के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगी सबको। क्या कहना चाहेंगे सभी से आप? मैं सभी से ये कहता हूँ कि ये मेरा पहला उपन्यास है, और ये बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में जाए मेरा नावल, क्योंकि ये उत्तराखंड की लड़की के ऊपर है, और वहाँ पे मैंने काफ़ी उधर की मसूरी वगैरह का भी वर्णन है मेरी किताब में। इसमें टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, और बेसिक मेरा ये मैसेज है कि उत्तराखंड में जाके अगर मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, नई जनरेशन को, कि वो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, तो वो वापस उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करें, और उत्तराखंड को एक मतलब बहुत अच्छा बनाएं, अपनी सर्विस दें।